जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड में आप लोगों ने श्रवण किया कि हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से रावण के गुरु ही हैं, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। शिव जी रावण के गुरु थे। उन्होंने ही रूप परिवर्तन करके सोचा कि अपने शिष्य को उपदेश के द्वारा समझा दिया जाए, लेकिन रावण समझने की बजाय और खिसिया गया। सुनो कपि बचन बहुत खिसियाना, और खिसिया कर क्या कहता है कि बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा। अरे इस बंदर के शीघ्र ही प्राण हरण कर लो। ये इतना बड़ा मूढ़ है कि मैंने वेदों पर भाष्य किया, मुझको ज्ञान दे रहा है। इसलिए इस मूढ़ बंदर के शीघ्र ही प्राण हरण कर लो। रावण का ऐसा आदेश सुनकर राक्षस मार डालने के लिए दौड़े, लेकिन भगवान की कृपा से उसी समय विभीषण जी आते हैं कि सचिवन सहित विभीषण आए, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। भगवान राम की व्यवस्था तो देखो। लंका में कौन हनुमान जी के लिए की सहायता के लिए आता? भगवान की कृपा से उसी समय विभीषण जी आ गए। जिस समय रावण का आदेश हुआ मार डालने के लिए, ये भगवान की कृपा है। जब भक्त या जब कोई साधक विपरीत स्थिति में होता है तो परमात्मा की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृपा उसकी मदद के लिए आ जाती है। भगवान राम की कृपा से सचिवन सहित विभीषण आए। और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? रुक जाओ, राक्षसों से कह रहे हैं। और नाई शीस कर विनय बहुता। रावण बड़ा भाई है विभीषण जी का, और राजा भी है, राजा के सिंहासन पर भी बैठा हुआ। इसलिए विभीषण जी अपने मर्यादा का पालन करते हुए वो रावण के चरणों में प्रणाम करते हैं और विनय करते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप तो राजा हैं। राजा का काम है कि नीति का विरोध न करे। नीति तो ये कहती है कि दूत का वध उचित नहीं होता है, क्योंकि दूत तो अपने स्वामी का संदेश लाकर कहता है। जो स्वामी संदेश देता है वही वो कहता है। दूत का कोई दोष नहीं होता। इसलिए आन दंड कछु करिए गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। इसलिए आप इसको कोई दूसरी आज्ञा दे दें, कोई दूसरा दंड दे दें। दंड तो बहुत से हैं, कोई अन्य दंड दे दें। विभीषण जी की इस बात का सबने समर्थन किया। भगवान की कृपा आप देखें। जिस रावण का आदेश तीनों लोकों में कोई नहीं बदल सकता, सब मानते थे, लेकिन भगवान की कृपा ने विभीषण जी के द्वारा उस रावण का आदेश बदलवा दिया। और रावण हंसने लगा। क्या कहने लगा? सुनत बिहस बोला दस कंधर। रावण मुस्कुराने लगा। विभीषण जी की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और क्या कहने लगा? अंग भंग कर पठई बंदर। इस बंदर का कोई अंग भंग कर दिया जाए।
हनुमान जी यहाँ थोड़ा विचार करने लगे कि कहीं रावण को ये याद ना आ जाए कि इसकी बहन के नाक कान काटे गए थे, तो ये नाक कान न काटने का आदेश कर दे। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ को लेकर उसे अपने मस्तक से लगाने लगे। रावण ने देखा कि पूंछ मस्तक से लगा रहा, इसके माने ये कि इसको पूंछ बहुत प्रिय है। देखो, पूंछ माने होता सम्मान। हम लोगों को भी अपनी पूंछ बहुत प्रिय है। हम लोग भी पूंछ को ही बचाने के लिए हमेशा घूमते रहते हैं। हम भी ये चाहते पूंछ बढ़ती रहे, यानी ये सम्मान बढ़ता रहे। पूंछ माने सम्मान। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ मस्तक पर लगाई। रावण समझ गया कि कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहो समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देव लगाई। अरे राक्षसों, कपि को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, बड़ी ममता होती है, और पूंछ से ही वो सारा काम लेते हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं और दूसरे को मारते भी हैं। और पूंछ पर तो बड़ा अभिमान कपि को होता है। तो और इस समय तो ये बेबस है, नाक पास में बंधा है। तो इसलिए क्या करो, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देव लगाए। हनुमान जी सोच रहे हैं मन में कि प्रभु आपने त्रिजटा द्वारा मैसेज तो भिजवा दिया था। इस सपने, त्रिजटा क्या कहती है राक्षसियों से, सीता जी के सामने, कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा त्रिजटा के द्वारा मैसेज तो प्रभु ने भिजवा दिया, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लंका जलाने के लिए तेल चाहिए, घी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दिया सलाई चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब हनुमान जी की समझ में आया, वाह प्रभु, लंका जलाने की व्यवस्था आपने रावण से ही करवा दी, रावण से ही कहलवा दिया कि तेल बोरी, सारा प्रबंध रावण ही कर रहा है लंका जलाने का। ये प्रभु की व्यवस्था तो देखो कि सारी व्यवस्था लंका में भी अपने प्रभु कर रहे हैं। लंका जलाने की सारी व्यवस्था प्रभु अपने आप कर रहे हैं लंका में। तेल बोरी पट बांधे पुनि, रावण आदेश दे रहा है कि तेल बोर पट बांध पुनि, पावक देव लगाए। समझा रहा अपने सेवकों को कि ऐसे सूखा कपड़ा मत बांधना, पहले तेल में डुबो डुबो कर कपड़े बांधो, और जब तेल में डुबो के कपड़े बांधोगे, आग लगाओगे तो आग एकदम फैल जाएगी और इसका शरीर जल जाएगा, पूंछ के साथ शरीर भी जल जाएगा। और नहीं तो पूंछ जली हुई लेकर, खाली पूंछ जली हुई लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा, और तब इसका स्वामी आएगा, तब देखूंगा उसकी प्रभुताई, कितना उसकी प्रभुता है। हनुमान जी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी मन ही मन बड़े खुश हैं कि भई सहाय सारद मैं जाना। हनुमान जी बहुत प्रसन्न है, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, यहाँ भी आपने सरस्वती को भेज दिया, सरस्वती को भेजकर रावण की बुद्धि बदलवा दी। देखो, राम जी को जब वन जाना था तो मंथरा के द्वारा सरस्वती जी ने कहलवा दिया।
ब्रह्मा जी को जब कुंभकर्ण का वरदान बदलना था, मति फेरनी थी, तो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया, सारद सारद कहते सरस्वती को, सारद प्रेरिता सुमति फेरी। सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की मति फेर दी। और रावण से जब कहलवाना था तब भी सरस्वती जी को भेज दिया प्रभु ने। तो भई सहाय सारद में जाना, सरस्वती ने क्या कहलवा दिया कि तेल बोर पट बांध पुनी। सरस्वती कहलवा रही रावण से भगवान की कृपा से, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। तो हनुमान जी प्रभु को भाव धन्यवाद दे रहे हैं कि वाह प्रभु, आपने तो बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया सरस्वती के द्वारा। तो जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। यहाँ तुलसी बाबा जातुधान शब्द लिख रहे हैं कि जातुधान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। ये जातुधान यत धातु से बना है। इसका अर्थ है यातना देना, पीड़ा पहुंचाना। यानी यातुधान का अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा का खजाना। तो रावण की आज्ञा पालन करने वाले राक्षस हनुमान जी को बहुत यत्न पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मूढ़ कितने हैं कि अपने हाथों से ही अपने घर को जलाने का उपाय करने लगे। ये विचार नहीं कर रहे हैं कि बहुत आग पाकर नगर भी जल जाएगा और हम लोगों के भी घर जल जाएंगे। तो क्या किया, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ न कपि खेला। राक्षसों में ऐसा उत्साह हुआ कि वे पहले तो लंका के खजाने से तेल लाए, कपड़ा लाए। जब वहाँ कुछ नहीं रहा तो अपने अपने घर दौड़े और सब अपने घरों के वस्त्र ले आए। यहाँ तक अपनी महिलाओं और बच्चों के भी वस्त्र ले आए, क्योंकि हनुमान जी अपनी पूंछ को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। जब तेल समाप्त हो गया तो घी के भी पीपे उठा लाए। और रावण ने तो केवल तेल बोर पट बांध के लिए कहा था, लेकिन जब हनुमान जी की पूंछ पड़ना प्रारंभ हुई, तेल समाप्त हो गया तो और काम पूरा नहीं हुआ तो राक्षसों ने घी भी लगा दिया। सब अपने घरों का घी लगा दिया, सारे कपड़े घरों के लगा दिए। केवल विभीषण जी के यहाँ से कुछ नहीं आया था। हनुमान जी धीरे धीरे पूंछ बढ़ा रहे हैं और इस कौतुक को देखने के लिए सारे पुरवासी आ गए। पुरवासी के ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हनुमान जी को लात मार रहे हैं, उनकी हंसी कर रहे हैं। हनुमान जी को प्रभु का कार्य करना इसलिए सब सह रहे हैं। अब पावक जरत और पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने देख लिया कि पूंछ में आग खूब लग गई है, आग खूब जलने लगी है। अब ये कूदने फांदने से भी नहीं बुझेगी, इसलिए वे तुरंत छोटे रूप में हो गए। इतनी शीघ्रता की जिससे कोई राक्षस पकड़ ना लगे और हमारा कार्य शीघ्र हो जाए। इसलिए हनुमान जी तुरंत एकदम छोटे अति लघुरूप हो गए। उस छोटे बनने से क्या हुआ, बंधन पूंछ के ढीले पड़ गए। तो हनुमान जी को नागपाश तोड़ना भी नहीं पड़ा, क्योंकि नागपाश तोड़ने से ब्रह्मा जी का अपमान होता है। इसलिए जब छोटे बन गए
तो नागपाश स्वयं ही ढीला होके अपने आप छूट गया। और जय छोटे होते ही बंधा हुआ लंबा कपड़ा लेकर वे कहाँ गए? नेबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। सबसे पहले रावण के महल के ऊपर अटारी पर, जो सोने की अटारी थी, उस पर हनुमान जी चढ़ गए। हनुमान जी ने सोचा कि ये निशाचरियाँ हमारा तमाशा देखने के लिए अटारियों पर चढ़ी हुई हैं, और हनुमान जी को देखकर वे डरने लगीं। ऐसी भयभीत हुई कि अपने बच्चों को गोद में लिए रोती हुई नीचे कूद पड़ती थीं। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उनचास, अट्ठहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। देखो 49 पवन कभी नहीं चलते, केवल प्रलय में चला करते हैं। पर यहाँ भगवान की प्रेरणा से बिना प्रलय के चलने लगे, और पवन का सहारा पाकर अत्यंत वेग की सहायता से अत्यंत पवन का वेग बढ़ गया, और हनुमान जी का मनोरथ सिद्ध होने लगा। हनुमान जी का मनोरथ क्या है? सारी लंका शीघ्र जल जाए। तो हनुमान जी ने जब देखा कि पवन का वेग हमारी सहायता कर रहा है, तो हनुमान जी खिलखिलाकर हंस पड़े। अट्ठहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। इतने आकाश बड़े हो गए कि आकाश को छूने लगे, और फिर बहुत जोर से अट्ठहास किया, बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसे। इस अट्ठहास करने के संबंध में विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। कुछ संतों का मत है कि हनुमान जी इतनी जोर से क्यों हंसे, जिससे सीता जी को विश्वास हो जाए कि उनकी कृपा से जो आग थी वो हमारे लिए शीतल हो गई है। मैं माँ बिल्कुल नहीं जला हूँ। यदि जलता तो हंसता कैसे? जला हुआ व्यक्ति कभी हंसता है? वो तो रोता है। लेकिन हनुमान जी हंसकर माता सीता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माँ, मैं आपकी कृपा से जल नहीं रहा हूँ, आपकी कृपा से आग शीतल हो गई है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि रावण विस्मित हो जाए कि ये कैसा अद्भुत कार्य है, जलने वाला हंस रहा है। तो कुछ भक्तों का मत है कि हनुमान जी इसलिए हंस रहे हैं जोर से कि देवताओं को विश्वास हो जाए कि अब ये रावण निश्चित ही मारा जाएगा। तो कुछ भक्त क्या कहते हैं कि हनुमान जी इसलिए जोर से हंसे कि देखो, हनुमान जी दिखाना चाहते हैं रावण को कि देखो राम नाम का प्रभाव कैसा है, कि आग तो जल रही है लेकिन मुझे नहीं जला रही है, और तेरा नगर जला रही है। हनुमान जी के हंसने के पीछे सार क्या है? सार तो यह है केवल कि जो वस्तु राम विमुख हो, उस वस्तु को जला देना ही ज़्यादा अच्छा, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। देह विशाल परम हरुआई, और मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। हनुमान जी की देह तो विशाल है, लेकिन विशाल होने पर वजन नहीं है, बहुत हल्के हो गए। क्यों? जो विशाल होगा उसका वजन अधिक होगा, वजन अधिक होगा तो कूद फांद नहीं सकता। लेकिन भगवान राम की कृपा से देह तो विशाल दिखाई पड़ रही, लेकिन शरीर बहुत हल्का हो गया, अत्यंत हल्के हो गए। इससे उन्हें कूद कूद कर, दौड़ दौड़ कर एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आग लगाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और
जरई नगर भालोग विशाल बिहाला, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। नगर जल रहा है, सभी लोग व्याकुल हैं, रोच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और तातु मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। और पुकार रहे हैं कि बचाओ बचाओ, पर जिसको पुकार रहे हैं वो खुद आग में जल रहा है। हा तात हा माता कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन सब जल रहे हैं, सब एक दूसरे को पुकार रहे हैं, और पर कोई बचाने के लिए किसी को नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी आग को बुझाने के, आग से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर कोई आग से बच नहीं पा रहा। तब क्या कह रहे हैं, हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। अरे हम, अब राक्षस कह रहे हैं, अरे हमने तो पहले ही ये कहा था, अशोक वाटिका में ही हमने देखकर इस रावण से कहा करता कि ये कोई किसी देवता का दूत मालूम पड़ता है जो वानर के रूप में आया है, पर हमारी बात को कोई मान नहीं रहा था। लोग अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये साक्षात अग्निदेव ही आ गए हैं। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी देखो साधु हैं, साधु अवज्ञा का फल क्या होता है कि जो नगर रावण जैसे शक्तिशाली नाथ का है वो आज अनाथों की तरह जल रहा और कोई बचाने वाला नहीं। कि ये क्यों जल रहा है, कि साधु का अपमान करने का फल ये मिल रहा है रावण को। हनुमान जी साधु हैं, उनसे लड़ना, उन पर प्रहार करना, उन पर हंसना, उन पर लात चलाना, उनकी पूंछ में आग लगाना, ये सब उनका अपमान है, अनादर किया गया। साधु का अनादर का ऐसा ही फल होता है। ये नगर अनाथ के समान जल रहा है, जबकि लंका का अनाथ रावण बैठा हुआ है, तब भी उसका नगर अनाथ की तरह जल रहा है। जरई नगर जरा नगर निमिष एक माही। कितनी देर में हनुमान जी ने सारे नगर को जला दिया, का निमिष यानी आँख की पलक झपके, और इतनी देर में सारा लंका का नगर जल गया। पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। देखो केवल एक घर हनुमान जी ने छोड़ दिया। क्यों? कि वहाँ से ना तो तेल आया था, न घी आया था, न कपड़ा आया था, और फिर एक विभीषण संत का घर है। इसलिए साधु की अवज्ञा का फल तुरंत मिलता है, तुरंत मिला। हनुमान जी साधु हैं। अतः तुलसीदास जी बता रहे हैं, देखो रावण को तुरंत फल क्या मिला कि एक विभीषण का घर छोड़कर सब नगर जल गया, कोई स्थान बचा ही नहीं। देखो विभीषण जी का घर हनुमान जी जानते थे, क्योंकि वहाँ रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध बने, हर मंदिर है, तुलसी है, इसलिए हनुमान जी ने वहाँ बिल्कुल नहीं गए, वहाँ को तो प्रणाम किया और वो बच गया। साधु के अपमान से पत्थर और धातु में भी आग लग गई। ताकर दूत नल जय सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। शिव जी कहते हैं, गिरजा सुनो, तुम तो हिमाचल की कन्या हो। अरे जिसने आग को पैदा किया, आग को किसने पैदा किया? राम जी ने तो पैदा किया। उन राम जी के हनुमान जी दूत हैं। अतः तुम्हारे पिता के समान, हिमालय के समान शीतल हो गए।
आग उनके लिए शीतल हो गई। देखो, गिरिजा के मन में शंका हुई थी कि हनुमान जी अग्नि में कैसे बच गए। इस पर शिव जी समझाते हैं कि गिरिजा, साधु की अवज्ञा का यही फल होता है। और राम जी के प्रताप और सीता जी की कृपा से पूंछ में बराबर ठंडक लगती रही हनुमान जी को। और हनुमान जी ने क्या किया? उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी। देखो, साधारण अर्थ तो ये कि हनुमान जी एक तरफ गए, फिर दूसरी तरफ चले गए, दूसरी तरफ से फिर वापस आ गए, तो उलट पलट का अर्थ तो यही साधारण होता है। पर संत लोग इसका विशेष अर्थ बताते हैं। हनुमान जी ने देखा कि हमने जो सोने की लंका में आग लगाई, आग लगने से सोना तो और दमकने लगा, ये काला नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो? तभी हनुमान जी क्या देखते हैं कि एक खाई में एक कोई उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी उसके पास गए, कहा तुम कौन हो? उसने कहा हम शनि हैं और हमको रावण ने उल्टा लटका दिया यहाँ। तो हनुमान जी ने उनको उल्टे से सीधा कर दिया, पलट दिया। उलट पलट यानी उलटे को पलट दिया, सीधा कर दिया। तो शनि देव ने कहा कि तुमने हमारे जीवन की रक्षा की है। तो हनुमान जी ने कहा, अब आपके जीवन की रक्षा की तो हमें एक बात बताओ कि ये लंका का सोना तो जल ही नहीं रहा और दमक रहा है। तो हनुमान जी से शनि देव ने क्या कहा कि अभी लो, मेरी एक दृष्टि से ये सारी लंका अभी काली पड़ जाती है। और शनि देव ने अपनी एक दृष्टि डाली लंका पर, वही लंका जो सोने की दमदमा रही थी, शनि देव के प्रभाव से अपने आप काली पड़ गई, सब जली हुई लगने लगी। तो संत लोग इस उलट पलट के विषय में अपना ऐसा भी मत बताते हैं। भगवान की कृपा से सारी लंका जल गई और लंका जलाने के बाद कूद परा पुन सिंधु मझारी। समुद्र में कूद पड़े हनुमान जी। देखो, जब हनुमान जी की यात्रा लंका की प्रारंभ हुई थी तो मैनाक होई श्रमहारी। मैनाक ने कहा था कि हनुमान जी अपना श्रम थोड़ा आराम कर लो, यहाँ श्रम दूर कर लो। तब हनुमान जी ने नहीं किया था। तो हनुमान जी ने सोचा कि पहले तो मैनाक ने हमसे कहा था, लेकिन अब चलो समुद्र ने पहले तो मैनाक से कहा था कि हनुमान जी के श्रम को दूर करो, तो समुद्र की इच्छा इस समय पूरी कर दें। तो इसलिए उसमें कूद कर, समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने समुद्र की इच्छा पूरी कर दी। और दूसरा भाव ये, स्नान से श्रम दूर होता है। श्रम क्या था? श्रम आग जलाने का श्रम नहीं था हनुमान जी को, आग लगाने का श्रम बिल्कुल नहीं था, क्यों? वो तो भगवान की कृपा से सारा काम हो रहा था। लेकिन संत लोग कहते हैं कि 100 योजन का समुद्र लांघा, राक्षसों से युद्ध किया और फिर थोड़ा बहुत तो लंका में कूदे फांदे जलाने के लिए, ये श्रम हुआ था। ये संतों का मत है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि कूद परा पुन सिंधु मझारी। तो पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। हनुमान जी ने समुद्र में स्नान करके अपने श्रम को दूर किया। देखो, हनुमान जी ने 3 काम किए। पूंछ पानी में बुझाई, दूसरा थकावट दूर की, और तीसरा काम क्या किया? फिर लघु रूप धारण किया। और उसके बाद माता जानकी के समीप उसी रूप में गए जो पहले रूप उनका छोटा था, लघु रूप। लघु रूप धारण करके माता जानकी के पास खड़े हुए और अपना वृत्तांत कुछ नहीं कहा, आग लगाने का वृत्तांत कुछ नहीं कहा, क्योंकि इससे अभिमान होता। हाथ जोड़कर खड़े हो गए माता के सामने। हाँ, हनुमान जी की वाणी रुक गई और वे माता को मस्तक नवाना भी भूल गए। हाथ जोड़कर चित्र की तरह तटस्थ खड़े हुए हैं।
हनुमान जी। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। हनुमान जी को माता सीता के समझ खड़े रहने दो हाथ जोड़े हुए। अब यहीं से प्रसंग विश्राम होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।